Hey, hi, this is gonna be a short video, but you can expect a direct question from this particular category. कौन सी कैटेगरी? फेस्टिवल्स एंड फेयर. जितने भी करंट अफेयर्स में हैं उन सबको हम इंडिया के मैप पे लेकर आएंगे. क्यों? बिकॉज ये प्योरली फैक्चुअल चीज है. देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड कि कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है ना. ये आपको प्योरली याद रखना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हो इसमें आप. ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है उसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ अगर हम पढ़ेंगे ना तो याद ज्यादा रहेगा आपको. इन सबको हम इंडिया के मैप पे लेकर आएंगे एंड वी विल स्टडी द स्टेट वाइज की कौन कौन से फेस्टिवल्स न्यूज में है. और रेस्ट जितने भी फेस्टिवल्स है जो स्टैटिक जीके से बिलोंग करता है उसको हम टैबुलर फॉर्म में लेके आएंगे स्टेट वाइज, जिसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी सो दैट अगर पेपर डिफिकल्ट भी उन्होंने किया तो भी आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, है ना. और अगर हम इंडिया के मैप को छू ही रहे हैं, डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंडियन ज्योग्राफी एज वेल. अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल के देखो, पेपर्स को खोल के देखो, तो यू विल सी कि आजकल सीरियस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जर्वेशन बेस्ड कि ये स्टेट किससे टच कर रहा है, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, कितनी है, लंबा है, चौड़ा है. तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप इंडिया के मैप को सच में एक क्लोज लुक से ऑब्जर्व करो, बैठ के पजल अप करो. सो इफ वी आर टचिंग इंडियन मैप, वी आर टचिंग इंडिया का मैप, तो व्हाई डोंट वी डू दैट थिंग. थोड़ा सा टच करते हुए जाएंगे तो ये बढ़िया वीडियो हो जाएगी, एक रियलिटी चेक वाली वीडियो हो जाएगी. आपको क्या करना होगा, जैसे ही हम ज्योग्राफी को टच करते जाएंगे ना मैप वाइज थोड़ा सा, यू हैव टू पॉज द वीडियो जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ एंड यू हैव टू थिंक द आंसर. फिर आप एक्सप्लेनेशन देखो मेरा, उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि भाई आप या तो क्वेश्चन सही नहीं सुन रहे हो, पैनिक कर जा रहे हो, जल्दबाजी कर जा रहे हो, या तो आपको रिविजन की जरूरत है ना. सो आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग विद यू, क्यों एग्जाम में दिक्कतें हो रही हैं. सो फेस्टिवल्स प्लस थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी का मैप एनालाइज करते हुए चलेंगे. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो दिस इज इंडिया का मैप. ठीक है, शुरुआत करते हैं नॉर्थ वाइज, शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से शुरुआत कर लेते हैं. जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है लेवेंडर फेस्टिवल. अब ये लेवेंडर फेस्टिवल के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ना, ये शो करता है पर्पल रेवोल्यूशन को. पर्पल रेवोल्यूशन हर किसी के बारे में इतना नहीं बताऊंगी, बस जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए दैट आई टेल यू. पर्पल रेवोल्यूशन जहां से कल्टीवेशन, लैवेंडर का कल्टीवेशन इन जम्मू कश्मीर शुरू किया गया और उससे दैट वाज एक्चुअली वेरी मच इम्पैक्टफुल. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वहाँ पे कंपनीज एस्टैब्लिश होना शुरू हुई. तो दैट इज गुड स्टेप. तो लेवेंडर फेस्टिवल उसके लिए मनाया जाता है. दूसरा है वितस्ता महोत्सव. वितस्ता रिवर किसको बोला जाता है? झेलम को भी बोला जाता है. याद करो, ज्योग्राफी में पढ़ा था, है ना. अब ये भी याद करो, झेलम ओरिजिनेट कहाँ से होती है. रिविजन एक्चुअली ऐसे ही होता है, कनेक्ट दी डॉट्स. जितनी भी चीज़ें हैं आखिर में उसे कनेक्ट करने की कोशिश करो. झेलम कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है ना, पीर पंजाल से निकलते हुए जम्मू कश्मीर जाते हुए फिर पाकिस्तान चली जाती है. पाकिस्तान में वो इंडस रिवर से मिलके फिर फाइनली अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है इन पाकिस्तान, है ना, नॉट इन इंडिया. तो वितस्ता को झेलम, ये एफकेट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो इंडस रिवर और उनकी जितनी भी रिवर्स है ना, उनके संस्कृत नाम मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर किए हैं, आप देख सकते हो, है ना. उसके अलावा सिंथन स्नो फेस्टिवल, इसमें ना बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और स्नो स्कीइंग भी होता है, पैराग्लाइडिंग भी होती है. बहुत सारे फेस्टिवल्स में, ये स्नो फेस्टिवल्स में स्नो वाले एडवेंचर्स भी कराए जाते हैं. बात करते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी की. इसमें हेमिस सेचू फेस्टिवल मनाया जाता है. ये दोनों जो फेस्टिवल है ना, मोनलाम चेनमो और हेमिस सेचू, ये दोनों बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, बुद्धिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स हैं बेसिकली ये. इसके दौरान एक चार्म डांस किया जा सकता है. अगर चार्म डांस के बारे में पूछ लिया जाए तो देयर शुड बी नो सरप्राइज. एफकेट वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान रखें इन चीज़ों का. ठीक है, उसके अलावा ममानी फेस्टिवल, दिस इज फूड एक्सचेंज फेस्टिवल. काफ़ी अच्छा है, इंप्रेसिव लगा मुझे. लोग आपस में फूड एक्सचेंज करते हैं और बोला जाता है स्पिरिट्स को भी फूड ऑफर करते हैं.
तो दिस इज लद्दाख का थिंग, ठीक है। नीचे थोड़ा सा आते हैं पंजाब, दिस इज माघी मेला फेस्टिवल, ये एक सिख का फेस्टिवल है, ठीक है। मुक्तसर साहिब सिटी में ये लोग जाते हैं और अपनी प्रेयर ऑफरिंग वगैरह करते हैं। माघी मेला फेस्टिवल पंजाब का फेस्टिवल है, ठीक है। और नीचे आते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में, यहाँ पे सिटी भी आपको याद करना रहेगा। ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मनाया गया था। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थीम भी इस बार की इंपॉर्टेंट होगी। क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम, याद करो, ये करंट अफेयर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। वासुदेव कुटुंबकम क्या है, हमारा वन फैमिली वन अर्थ वाला कंसेप्ट है ना। इस बार का इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन भी याद कर लो, जून 21 है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तब अमेरिका में थे, तो अमेरिका में भी योगा को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया था। चलो और थोड़ा सा नीचे आते हैं, हरियाणा का सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, समझ लो ये है ना बहुत सही, मतलब इसके बारे में पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना। इस बार की थीम क्या थी, है ना, थीम क्या थी, थीम थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, यूपीएससी के भी पर्सनल फेवरेट है ना, उसको बहुत प्रमोट किया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट को हमें और ध्यान से देखना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इनकी थीम थी। और पार्टनर नेशंस कौन से रहे हैं इस बार, पार्टनर नेशंस SCO के सारे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। कौन कौन है इसमें, इंडिया है, हाँ है, चाइना भी है ना, बाकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। आप कमेंट करके याद कर सकते हो कि SCO के कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स हैं। अच्छा एफकेट वाले बच्चे हेडक्वार्टर ज़रूर बता देना, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलो ठीक है, आगे बढ़ती हैं। अब नॉर्थ इंडिया की थोड़ी सी है ना ज्योग्राफी समझ लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ लेते हैं। अगर ऊपर के एरिया की बात करें, एक तो समझ लो हमारा इंडिया है एक पेनिनसुला, है ना। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। कौन से साइड से, एक तो अरेबियन सी, है ना। ये मैं समझा रही हूँ आपको कि किस तरीके से रिविजन होता है, पूरा डिटेल में रिवीजन वाली वीडियो में देख लेना। अरेबियन सी से, इंडियन ओशियन से और बे ऑफ बंगाल से, है ना। क्लियर है ना इतनी बात, बे ऑफ बंगाल से, इसलिए हमारा पेनिनसुला कहलाता है। अब पेनिनसुला को थोड़ा नीचे छोड़ते हैं, ऊपर की बात करें, ये हमारा जो पूरा लैंड बॉर्डर दिख रहा है ना, हमारा लैंड बॉर्डर ही कितना लंबा है, यू नो, हमारा लगभग 15,000 किलोमीटर का हमारा ये मतलब हर ये लैंड बॉर्डर है, जो लगभग ना 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से मिलता है ना। 18 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी को टच करते हुए जाता है ये पूरा 15,000 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री, ठीक है। अब अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे अड़ोस पड़ोस में पाकिस्तान को ही डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। भाई हमारा छोटा भाई है ना, वैसे बेटा माना जाता है क्योंकि हम अपने आप को बाप कहते हैं इसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही माँ की दूसरी औलाद पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ है हमसे एक दिन पहले, है ना। ये जो पूरी बाउंड्री शेयर करता है ना, ये लगभग 3,000 करोड़ की, मतलब सॉरी 3,000 किलोमीटर की, एग्जैक्ट बताऊं तो 3233 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। डिस्प्यूटेड है कुछ जगह, वो अलग बात है, ठीक है। कौन कौन सा एरिया हमारा कनेक्टेड है इससे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर कनेक्टेड है हमारा, पंजाब कनेक्टेड है इससे, है ना। पंजाब कनेक्टेड है, राजस्थान कनेक्टेड है और गुजरात कनेक्टेड है ना। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब इट इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, ठीक है। लद्दाख भी टच हो जाता है अब। एंड इस लाइन को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, याद रहेगा, सर क्रिक लाइन वाला, ठीक है। दूसरी बात चाइना की कर लेते हैं, है ना। चाइना और भी धुरंधर हमारा पड़ोसी है, ये हमसे लगभग बात करें ना 3488 किलोमीटर की
बाउंड्री शेयर करता है। ये भी हमसे बहुत ही ज़्यादा लड़ता है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है वो LOC बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड एरियाज है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो फ्रेशर्स बच्चे इसमें परेशान मत होना, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में, ठीक है। तो चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी बाउंड्री है, कौन कौन टच करता है? अगेन लद्दाख टच करता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे स्टेट्स के नाम क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप एनालाइज करो इसको, क्या क्या कहाँ टच करता है। मैप बहुत सही उठाया है मैंने, पजल जैसा। चाइना को टच करता है लद्दाख, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स कर रहा है ना। लद्दाख के अलावा यहाँ पे हिमाचल है ना, हिमाचल टच करता है, उत्तराखंड टच करता है, लगभग हर जगह उनसे हमारी लड़ाई चल रही है। उत्तराखंड के अलावा यहाँ पे आपको सिक्किम दिख जाएगा जो टच करता है। सिक्किम के अलावा अरुणाचल टच करता है, यहाँ पे भी उनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो दीज आर स्टेट्स जहाँ से इंडिया और चाइना टच करते हैं, ठीक है। इंडिया और चाइना टच करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? चलो इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, इसको बोला जाता है मैक-मोहन लाइन, ठीक है। मैक-मोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट देश की अगर हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा नेपाल है ना। लगभग इनसे हम बहुत अच्छा रिलेशन लगभग शेयर करते थे, अब थोड़ी दिक्कतें आने लग गई हैं, बट दैट्स ओके। नेपाल के साथ लगभग हम है ना 1700 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। दिस इज़ अ पोरस बॉर्डर, मतलब कोई वीज़ा नहीं लगता नेपाल से यहाँ आने में और नेपाल में जाने में। हैव यू विजिटेड नेपाल? मैं जा चुकी हूँ, लवली कंट्री है, थोड़ा सा मतलब हमसे कम डेवलप्ड है, बट येस इट इज़ अ गुड कंट्री। ये कौन कौन से यहाँ पे, इनके साथ भी ऑब्वियसली बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं हमारे, बट स्टिल कौन कौन से स्टेट्स अटैच्ड हैं? यहाँ पे आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, जो जहाँ से पिथौरागढ़ वाला एरिया बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, है ना। उत्तराखंड वाला एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे यूपी अटैच्ड है यहाँ से। यूपी के अलावा यहाँ पे बिहार से भी आप नेपाल जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम से भी ये अटैच्ड है ना, सिक्किम, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल यहाँ से आपको अटैच्ड मिलेगा। तो ध्यान रखना कौन कौन से स्टेट किस तरीके से हल्के से भी अटैच हो रहे होंगे ना, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेपाल ध्यान रहेगा, ये तीसरा कंट्री हो गया, ठीक है। चौथा कंट्री बात करें तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान भी थोड़ा सा हमसे टच होता है। यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे लद्दाख वाला एरिया थोड़ा सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला, हालांकि डिस्प्यूटेड है बट हम तो अपना ही मानते हैं। तो यस, अफगानिस्तान से भी यहाँ पे हम कनेक्टेड हैं। बात करते हैं फिर भूटान की। यहाँ पे भूटान आ जाएगा, है ना, फिफ्थ भूटान। भूटान से कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड है? यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, 700 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं, क्योंकि भूटान अपने आप में एक छोटा कंट्री भी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश टच होता है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा क्या दिख रहा है? सिक्किम यहाँ पे आपका टच होगा। सिक्किम के अलावा असम, नीचे से असम, ये कौन सा है? असम। ध्यान से देखना सारे स्टेट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे अटैच्ड है। आप वीडियो को हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि 1.25x करके जल्दी जल्दी देख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आज आप अपनी स्पीड को कम कर देना, क्योंकि यू हैव टू एनालाइज द मैप। यहाँ पे अभी मैं आपको नॉर्थ इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी दिखाऊंगी अच्छे से, उस पर तो हमें कैपिटल्स भी जानने पड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। असम के अलावा वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद भूटान। भूटान बॉर्डर से हम टच कर जाते हैं, ठीक है। फिर बात रही यहाँ पे म्यांमार की, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 6th इज म्यांमार। म्यांमार जिसको हम पहले बर्मा कहते थे, है ना। म्यांमार से हमारी लगभग 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है, 1600 किलोमीटर की, ठीक है। अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं आपको, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रही हूँ, ताकि आपको याद रखने में थोड़ा सा हेल्प हो। क्या क्या अटैच होता है? अरुणाचल प्रदेश अटैच होता है। नागालैंड, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही सुन लो, नॉर्थ ईस्ट को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर अटैच होता है। मणिपुर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके ट्राइब के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर बात आती है 7th कंट्री बांग्लादेश की, ठीक है, जो पाकिस्तान से बिछड़ गया था 1971 में। इससे हम सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। लॉन्गेस्ट
इंटरनेशनल। ये सारे छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल किससे किससे अटैच्ड है? वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से सबसे ज़्यादा, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री रखता है? वेस्ट बंगाल। लॉन्ग स्टेट विद लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, आप ये भी कह सकते हो, बॉर्डर लिख देते हैं, फाइन, ठीक है। और किस किस से बांग्लादेश अटैच होता है? बांग्लादेश के साथ भी हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। वेस्ट बंगाल के अलावा असम से ये टच होता है, असम के अलावा मेघालय, दिस इज मेघालय, ठीक है, मेघालय से टच होता है। मेघालय के अलावा त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मिजोरम के बाद आपका मणिपुर, उसके ऊपर मणिपुर आ जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? इतने हम 7 कंट्रीज से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें, हालांकि वो इंडियन पेनिसुला में हम देख लेंगे, वो अलग कंट्रीज के साथ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली ना, आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। ये ज्योग्राफी वाली वीडियो है मेरी, ज्योग्राफी, एक्चुअली ये पूरी प्लेलिस्ट ही आपके लिए बनाई है, CDS2 2023 वाले जो भी है ना, ये वीडियोस को मत छोड़ना। करंट अफेयर्स और जितने भी मैराथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका सबसे पहला ही लिंक मिल जाएगा, तो जाके ना उसको ज़रूर देख लेना। इन सारी चीज़ों को लास्ट मिनट में देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। न्यू दिल्ली में आपका मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल फेस्टिवल देखा जाता है, मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ठीक है। और थोड़ा नीचे आओ, मध्य प्रदेश में आपका विज्ञानिका, एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल था, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा खजुराहो डांस फेस्टिवल भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। MP में छत्तीसगढ़ की बात करें तो चेरचेरा फेस्टिवल देखने को मिलेगा। वो चेरचेरा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार इसका क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल आपको गंगा सागर मेला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये ऐसी चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मिडिल वाले इंडिया की। तो यहाँ से क्या पास होता है? याद करो भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है नहीं होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है, अगर ये पूछ लिया गया ना तो थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। तो एक बार अच्छे से एनालाइज करके देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज व्हाट, आपकी ये एक लैटिट्यूड है जो गुजरात, थोड़े से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। 8 स्टेट से टोटल ये पास होती है। देख लो कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं। 8 स्टेट से पास होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली ये आपकी लैटिट्यूड है। ये आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स को ध्यान रखो, कौन कौन सी बाउंड्री कहाँ कहाँ टच हो रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये भी बोला था, ये चलो इंडिया से पास हो रही है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से गुजरती है ना। अगर ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो कौन कौन से कंट्री से ये अटैच होता है, कौन कौन से कंट्री से ये सरपास होता है, याद करो, बोला था, पढ़ाया था मैंने कि यहाँ पे मेक्सिको से ये पास होती है ना, अमेरिकन कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। मेक्सिको से, बहामास से लेके फिर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एंटर होती है, सहारा डेजर्ट से पास होती है, इजिप्ट से पास होती है, फिर ये मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया से पास होती है, फिर आपकी इंडिया से पास होते हुए ये बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार को भी टच करती है ना, ताइवान, ये टच करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, आपके लिए ये एक होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, IST कौन कौन से स्टेट से पास होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
चलो इतना बता देती हूँ, 82.5 डिग्री ईस्ट में है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है ना, जिससे हमारे पूरे देश का टाइम डिटरमाइन किया जाता है। वो कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये आपका होमवर्क है, मुझे आप ये बताओगे, ठीक है। तो इस आई वर्ड में इतना स्लो यहाँ पे इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आप एनालाइज करो कि गुजरात कहाँ कहाँ टच हो रहा है, मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ टच हो रहा है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अटेंशन इस वीडियो में आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं इंडियन पेनिनसुला के ऊपर। इंडियन पेनिनसुला की अगर हम बात करें, यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का आपका पालकी फेस्टिवल मनाया जाता है, SCO मिलेट फूड फेस्टिवल और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। ये जो पालकी फेस्टिवल है ना, ये वरकारी कम्युनिटी, याद कर सकते हो आप इस कम्युनिटी का नाम, वरकारी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है पालकी। SCO मिलेट फूड फेस्टिवल और काला घोड़ा फेस्टिवल के बारे में आपसे डिटेल पूछी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है, एशियाज बिगेस्ट। तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोवा में पर्पल फेस्ट मनाया जाता है। अब आप कंफ्यूज मत होना लेवेंडर फेस्टिवल और पर्पल फेस्ट के बीच में। पर्पल फेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये आपका इंडियाज फर्स्ट फेस्टिवल है, इंडियाज फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन आप कह सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का था, पर्पल फेस्ट आपका इंडिया का फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन बोला जाता है, ठीक है। बाकी उड़ीसा की बात करें, राजा फेस्टिवल, ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ठीक है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। और धनु यात्रा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट ओपन थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा उड़ीसा का। तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल है और तमिलनाडु का ऑक्टेव फेस्टिवल है। अमानूर फेस्टिवल है और पोंगल है। पोंगल इज ऑल्सो एक हार्वेस्ट का फेस्टिवल, आप ये भी हार्वेस्ट का फेस्टिवल ही समझ सकते हो, जिसमें जल्लीकट्टू भी खेला जाता है। जल्लीकट्टू क्या होता है? बुल फाइटिंग होती है। याद आया? इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं अब इंडियन पेनिनसुला की। पहले ही मैंने आपको बोला था किससे ये घिरा हुआ है, अरेबियन सी इन दी वेस्ट, साउथ में इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है और साइड में आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, है ना, बे ऑफ बंगाल, है ना, ठीक है। अब इसकी जो कोस्ट लाइन है लगभग 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इसकी, ठीक है, कोस्ट लाइन की। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो ये गुजरात की हो जाएगी, ठीक है। ये बनाना टाइप स्ट्रक्चर इसका है ना, इसकी वजह से लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। इसके अलावा कोस्टल स्टेट्स देख लो कौन से हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है ना, कर्नाटका है, केरला है। ये सारे लिख के दे रही हूँ आपको स्टेट्स ताकि आप ऑब्जर्व करो। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का कोस्टल नहीं है, तो आप तेलंगाना में कंफ्यूज हो सकते हो, बट उसकी कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है। एंड देन आपका उड़ीसा है ना, उड़ीसा के अलावा वेस्ट बंगाल भी हो जाएगा जो आपकी बे ऑफ बंगाल से अटैच्ड है, ठीक है। ये आपकी कोस्टल बाउंड्रीज। आपको मैरीटाइम बॉर्डर्स कौन कौन शेयर करता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है। तो देखो श्रीलंका से हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, ध्यान रहेगी ये बात, हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बट हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भी हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं और मालदीव्स के साथ भी करते हैं, मालदीव्स के साथ, ठीक है। चल जा भाई, मालदीव्स, ठीक है। ये मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम मतलब हमारे ओशियन पे भी कुछ हद तक हमारा एक्सटेंड होता है, राइट्स होते हैं ना, तो उस तरीके से हम इन तीनों नेशन से कनेक्टेड हैं। बात याद रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स मिल जाएंगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना, मिनिकॉय वगैरह, है ना, मिनिकॉय नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिल जाएंगे आपको,
ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। अब आपका होमवर्क ये है, आप मुझे ये कमेंट करके बताओगे कि 10 डिग्री चैनल कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल। अगर आप में और ज़्यादा नॉलेज है आप मुझे डंकन पास के बारे में भी बता सकते हो। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं ज्योग्राफी वाली वीडियो में, है ना, प्लेलिस्ट में दी है, जाके देख लेना। ओके, ये तो बस ज्योग्राफी है भाई, ये तो इंडिया का मैप देख रहे हैं इसलिए हम ज्योग्राफी देख रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, तो देखते हुए जाना सारे मैप्स को। बात करते हैं यूपीएससी का फेवरेट नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर लो पहले आप। देखो, नॉर्थ ईस्ट में आ गए, अब 7 सिस्टर्स जान लो। 7 सिस्टर स्टेट्स कौन से हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता है। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश देखो ऊपर ये चाइना से अटैच्ड है, यहीं पे आपकी सांगपो मुड़ के इंडिया में दिबांग बनती है ना, फिर दिबांग आगे बढ़ के ब्रह्मपुत्र का रूप ले लेती है। ये सारी चीज़ें याद है ना। सांगपो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लायंस माउथ से, है ना, कैलाश पर्वत के पास से। अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से आप देख सकते हो, ये म्यांमार से भी यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा नीचे आओगे, दिस इज असम। अभी मैं सबकी कैपिटल भी करवा देती हूँ, असम, ठीक है। असम से थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे आपको क्या दिखेगा, दिस इज मेघालय, ठीक है। मेघालय किससे अटैच्ड है, ये यहाँ पे बांग्लादेश से अटैच्ड है। बहुत ध्यान से इसको जूम करके पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, कितने स्टेट कवर होंगे, है ना, तो इसलिए ध्यान से समझ लो पहले नॉर्थ ईस्ट को। और मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मेघालय दिख गया आपको, ये सारे मैं 7 सिस्टर्स बता रही हूँ आपको पहले, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका, मिजोरम है। यहाँ से आपकी क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है, यहाँ से भी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, दिस इज त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा है। अब 3 चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। अरुणाचल के नीचे आपको नागालैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड के नीचे आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, दिस इज मणिपुर, यस दिस इज मणिपुर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रही हैं। तो आप NMM करके याद रख सकते हो। नागालैंड सबसे ऊपर, उसके नीचे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम, ठीक है, और इनके ऊपर अरुणाचल, ठीक है। फिर यहाँ पे जाओगे तो असम आएगा, असम से और जाओगे तो यहाँ पे आपका मेघालय आ जाएगा। एंड दीज आर योर 7 सिस्टर्स। बात रही सिक्किम की, सिक्किम आपका 7 सिस्टर नहीं आता, ठीक है, 7 सिस्टर्स में वो नहीं आता। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताओ कि ये इंडिया में इंक्लूड कब हुआ, इसने रिपब्लिक ऑफ इंडिया को कब ज्वाइन किया, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनकी कैपिटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अरुणाचल की बात करें, अरुणाचल का कैपिटल है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। ईटानगर के बाद असम का आपका क्या हो जाएगा, दिसपुर। ध्यान रखना, दिसपुर, गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। नागालैंड की बात करें, नागालैंड का है कोहिमा, ठीक है, नागालैंड का है कोहिमा। कोहिमा के बाद मेघालय का है शिलोंग, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिख देती हूँ शिलोंग, ठीक है। शिलोंग के अलावा मणिपुर, मणिपुर का क्या है, मणिपुर तो याद रखना पड़ेगा, इम्फाल, ठीक है, क्या है, इम्फाल, ठीक है। मिजोरम का आइजवाल, आइजवाल। त्रिपुरा का अगरतला, ठीक है। जितनी भी चीजें पूछ रही हूं ना मैं, सबके आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब सिक्किम का क्या है, स्टिकी नोट्स क्यों खुल रहे हैं, गैंगटॉक, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, गैंगटॉक। और ये सारी चीज़ें SSB में भी आपको पूछी जाएगी। तो भाई रिटन एग्जाम में तो फिर भी आप अपना दिमाग लगा के याद करने की कोशिश करके आपको याद आ सकता है, बट SSB में तो आपको ऑन द स्पॉट आंसर देना पड़ेगा। तो भाई नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा फेवरेट हो रखा है सबका, तो भाई याद करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको, चलो ठीक है। अब फेस्टिवल्स पे दोबारा आ जाते हैं। असम में आपको देखने को मिलेगा गज उत्सव। गज उत्सव कहाँ मनाया जाता
जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि बता दो भाई काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, जहाँ पे वन हॉर्न राइनोसरस देखने को मिलते हैं। गज उत्सव की बात कर रही हूँ, गज उत्सव वहाँ पे होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और मोंगीत फेस्टिवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोंगीत से याद रख सकते हो मजूली आइलैंड। मजूली इंडिया का मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, याद आ रहा है ना, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मजूली रिवराइन आइलैंड है, आइलैंड का मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, रिवराइन आइलैंड मतलब रिवर के बीच में एक छोटा सा लैंड का पीस है, लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड का, तो ये मजूली आइलैंड मोंगीत फेस्टिवल याद रखना। इसके अलावा यांगली फेस्टिवल भी है जो कि असम में देखने को मिलता है। ठीक है, और नागालैंड की बात करें तो ऑरेंज फेस्टिवल और सोकुम साई फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी है भाई, और भी है फेस्टिवल्स, सबर रखो थोड़ा सा, सबको धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ओके, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का है ना, आई वुड लाइक यू टू कमेंट, ताकि आप इन फेस्टिवल्स को एक्सप्लेन कर पाओ कि व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर, इसमें क्या किया जाता है, ताकि हम एक स्टेप ले सके इंक्लूजन का, कि भाई मेनलैंड इंडिया के साथ सबको कनेक्टेड फील किया जा सके। ठीक है, ओके, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इसमें चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, सियांग यूइंग फेस्टिवल, आई नो जो कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। गौरसाम कोरा और परशुराम कुंड, ये सारे फेस्टिवल्स आपके अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं। इंपॉर्टेंट मणिपुर का रहेगा क्योंकि भाई न्यूज में है। हुंग एक थड़ाऊ कल्चरल फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में देखा जाता है। योंगशांग फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कम्युनिटीज को मनाती है। मैती कम्युनिटी। ठीक है, ये सिर्फ मणिपुर में नहीं, मैती कम्युनिटी आपकी मिजोरम में भी देखने को मिलती है, थोड़ी सी नागालैंड में भी देखने को मिल सकती है। तो मैती कम्युनिटी बेसिकली योंगशांग फेस्टिवल को मनाती है, तो ये याद रखना। ठीक है, और भी अगर आप कम्युनिटीज को याद कर सकते हो, अगर मणिपुर की, तो ध्यान रखना कुकी कम्युनिटी है एक। कुकी के अलावा नागा ट्राइब भी आपको यहाँ मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स में चल रही है अभी, है ना। वैली वाले लोग, हिल वाले लोग बहुत ही ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा शाजीबू नोंगमा पानबा फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है। इमोइनु इरातपा, ये फेस्टिवल भी, ये आपका ई से भी स्टार्ट हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। इमोइनु या आई से भी स्टार्ट हो सकता है, ई से भी स्टार्ट हो सकता है, तो अगर आता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। और गान नगाई फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज़ेलियांगरोंग कम्युनिटी, ज़ेलियांगरोंग कम्युनिटी, ये कम्युनिटी याद रखना, मणिपुर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, ओके। त्रिपुरा की बात करें तो खर्ची पूजा और केर पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है त्रिपुरा से। ठीक है, ओके। सिक्किम की बात करें तो बुमचू फेस्टिवल है, और बिहार की बात करें तो थावे फेस्टिवल मनाया जाता है इस तरफ। नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रक्चर देख लो, कौन सा स्टेट किसको टच करता है, कहाँ से। क्वेश्चन आया था ना यहाँ से, भाई तुम्हें यहाँ भेजा जा रहा है, कितने स्टेट क्रॉस करके जाओगे। यस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो माइंड यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं टेबल की ओर। मतलब अभी तक मैंने आपको जितना मार्क कराया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी अभी न्यूज़ में भी थे। अब ये सारे हम एक ग्रुप स्टडी कर लेते हैं, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, सो दैट हमें कोई दिक्कत ना हो उसमें। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, साथ में बोलते जाना, ताकि याद रहने की एक कोशिश कर सकें हम। बाकी आपको ये टैबुलर फॉर्म की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में उगड़ी, अटला टाडे और ब्रह्मोत्सवम, फ्लेमिंगो, त्यागराज आंध्रया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ट्रिक दे दो, ट्रिक दे दो, लेकिन मुझे है ना ट्रिक सच में समझ नहीं आती, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा ट्रिक याद करोगे तो वो भी मिक्स मर्ज हो जाएंगी, है ना। तो ट्रिक याद कर रहे हो, इससे अच्छा तो यही याद कर लो, है ना। तो आई एम नॉट मच आफ्टर ट्रिक्स एंड ऑल थिंग्स, मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे अपने आप याद रहने लगेंगी चीजें। कर्नाटका की बात करें तो इसमें भी उगड़ी, आप देखोगे कि बहुत सारी है ना चीजें मैच कर रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी के फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, और वो कम्युनिटी दूसरे स्टेट में भी जाके बस सकती है।
इसलिए कॉमन फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। कर्नाटका की बात करें, उगड़ी, कंबल, बफेलो रेस होती है, यह आपने कंडारा में देखा होगा, है ना। कारगा, कावेरी संक्रमणा और महामस्तकाभिषेका, सॉरी फॉर माई बैड प्रोनाउंसिएशन बट यस, ये सारे फेस्टिवल्स कर्नाटका के हैं। तेलंगाना की बात करें तो उगड़ी, तीज बंजारा, बोनालू, बेटाराम जाथरा ट्राइब फेस्टिवल और बाथुकम्मा फेस्टिवल यहाँ तेलंगाना में देखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोसार, जो कि मोपना ट्राइब के नाम लिखे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोपिन बाय गालो ट्राइब, द्री, बुरी बूत निशी ट्राइब और सोलोंग, म्योका, तोरंग्या, ये सारे अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं। लद्दाख की बात करें तो लोसार उनका न्यू ईयर होता है, हेमिश और दोसमोचे नारोपा फेस्टिवल। थंबनेल में नारोपा पूछा था ना, बस यही है। असम की बात करें तो अम्बुबाची फेस्टिवल, बिहू तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाईशागु, मीदामीफी, अली आई लीगांग, मिसिंग ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। बिहार में तीज, छठ पूजा, बिहुला, सोहराई जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। झारखंड में सारहुल फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर, कर्मा, भक्ता पर्व, जावा सौरहाई जैसे फेस्टिवल्स देखे जाते हैं। पंजाब की बात करें तो तिनियान, लोहरी फायर, बैसाखी, माघी मेला, बंदी छोर दिवस और गुरु पर्व मनाया जाता है। हिमाचल में आई प्रे फॉर हिमाचल, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, बहुत गंदा मानसून का कहर वहाँ देखने को मिला है। वी स्टैंड फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सूही फेयर, नलवारी कैटल फेयर, पुलाइच, गोची फेस्टिवल, ये सारा आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात करें तो बैसाखी, गुगा नवमी और सूरजकुंड मेला आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो गंगोर, तीज, बूंदी, पुष्कर फेस्टिवल, यॉर्स वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, कंस मेला, श्रावण, रामलीला, ये सारे फेस्टिवल्स आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में छरी बहु मेला, दोसमोचे, हेराथ, तुलिप फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे। मेघालय में वांगला, बेहदियंखलम और नोंगक्रेम फेस्टिवल देखने को मिलेगा। मणिपुर में आपको सांगाई, चेराओबा, मणिपुर न्यू ईयर जो होता है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा याओसंग जो मैंने बताया था, मेती कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, लाई हराओबा, ये सारे फेस्टिवल्स मणिपुर में देखे जाते हैं। सिक्किम की बात करें तो पंग, लाबसोल, साकेवा, सागा दावा, लासुंग, ये सारे सिक्किम में देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, गरई, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में आपकी वांगला, बेहदियंखलम और नोंगक्रेम फेस्टिवल देखने को मिलेगा। मिजोरम की बात करें तो सांगाई, चेराओबा, मणिपुरी न्यू ईयर, याओसंग और लाई हराओबा देखने को मिलता है। अंडमान एंड निकोबार में पिग फेस्टिवल होता है और सूरी फेस्टिवल। इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो हाउ डू यू फील अबाउट दीज वीडियोस? ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना बिफोर यू अपीयर फॉर योर CDS2 2023 का एग्ज़ाम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। और भाई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो अब लगभग रोज़ आएगी, तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड, रोज़ के रोज़ देखते जाना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट कौन से वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।